हाय टीचर्स, हाउ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में हम बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने मल्टीपल इंटेलिजेंस को यानी बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस की मानव की बुद्धि को किस प्रकार से डिफाइन किया है, या बुद्धि को बताने समझाने में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की क्या अप्रोच रही है, इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो यदि देखें तो इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन केवल ये होने वाला है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या है, और हमारे हर एक एग्जाम में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के यानी टेट के एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स ये थ्योरी से एक आध क्वेश्चन तो बनते ही है। इससे पहले की बात करें, इससे पहले हमने ये एक क्लास रखी थी, अल्बर्ट बिने है ना, उन्होंने एक तत्व का सिद्धांत दिया था जो चार्ल्स स्पेयरमैन है, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, बेसिकली ये फ्रांस के थे, और चार्ल्स स्पेयरमैन एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने दो तत्वों का सिद्धांत दिया। इसमें एक पहले भी मैंने क्लास रखी थी, जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, जिससे क्या है कि पूरी थ्योरी कवर अप नहीं होती, पर बेसिकली यदि क्वेश्चन ये आता है कि अकॉर्डिंग टू एडवर्ड ली थॉर्नडाइक बुद्धि के कौन कौन से प्रकार हैं, वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, है ना। अब हम इस क्लास में देखेंगे बुद्धि का बहुकारक यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत क्या है। ये सब क्लासें इससे है। इसमें एक चीज है जो जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, उसको यही क्लियर कर लेते हैं। एक है हार्वर्ड गार्डनर, है ना, और है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। अब हार्वर्ड गार्डनर है ना, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी बहुत सारी बुद्धियां बताई हैं, 9 या 10 प्रकार की बुद्धियां। वैसे बहुत सारी बुक में 6-7 प्रकार की मिलेंगी, पर लेटेस्ट रिसर्चेस उनकी 9 या 10 प्रकार की पेडागोजिकल एक्सिस्टेंशियल को मिला ले तो 9 या 10 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं हार्वर्ड गार्डनर ने, जिनका क्लास ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड है, आप जाके देखेंगे तो बेहतरीन क्लियरिटी मिल पाएगी, है ना। अब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बहुतत्व यानी इंटेलिजेंस में कितने तत्व होते हैं कि बहुतत्व का सिद्धांत, इन्होंने बिल्कुल अल्बर्ट बिने और चार्ल्स स्पेयरमैन से अलग अप्रोच रखी है बुद्धि को समझाने की, और वही अप्रोच हम बिल्कुल एग्जैक्टली समझेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन बाद में न रह जाए। तो ये चीजें यदि आपको समझ में आती हैं और आपके टेट के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आपको टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लेना है और सीधा अपने थ्योरी में आते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर यानी बहुतत्व का सिद्धांत इंटेलिजेंस का जानने से पहले थोड़े से ये 3 प्रकार की इन्होंने क्या है बुद्धि के पहले तो इन्होंने डिफाइन किए हैं कि बुद्धि होती कितनी प्रकार की है ह्यूमन बीइंग ने। तो इन्होंने बेसिकली 3 प्रकार डिवाइड कर दिए हैं बुद्धि के। अब 3 प्रकार कौन से? एक तो पहला है सोशल इंटेलिजेंस। अब सोशल इंटेलिजेंस का मानना क्या है, उन्होंने कुछ ऐसे व्यक्ति देखे जिनमें क्या है दूसरों से कम्युनिकेशन करने की, रिलेशनशिप बनाने की, सोशल कोई सामाजिक कार्य है उसमें पार्टिसिपेट करने की एक बढ़िया इंटेलिजेंस देखी इन्होंने इसमें ऐसे व्यक्तियों को रखा जो जैसे लीडर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, इनमें क्या है बेहतरीन कम्युनिकेशन की स्किल, ये समाज के, देश के व्यक्तियों के जो फिलॉसफी होते हैं ना, थॉट प्रोसेस को डीपली समझते हैं, उनकी नस पकड़ के रखते हैं, उनको समझते हैं कि ये कैसा सोचेंगे, कैसे हम इसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो इन व्यक्तियों को इन्होंने सोशली इंटेलिजेंट रूप में डिफाइन किया। ठीक, इसके बाद आती है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त। मूर्त को बिल्कुल सरल करें तो जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस हो, यानी आपके सामने यदि आप मोबाइल फोन में देख रहे हैं तो आपका मोबाइल फोन मूर्त रूप में, उसका भौतिक अस्तित्व है। हो सकता है आप नोटबुक से कुछ लिख रहे हो, कुछ अपने नोट्स बेहतरीन बना रहे हैं ताकि टेट के कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर रहें, है ना। उनका भौतिक अस्तित्व है, आपके पेन का भौतिक अस्तित्व है, और आपके कॉपी का भौतिक अस्तित्व है, आपके नोटबुक का भौतिक अस्तित्व है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। अब इसमें देखें तमाम प्रकार की जो मशीनरी है जिनका भौतिक अस्तित्व है, उससे रिलेटेड काम करने वाले मैकेनिक्स हो गए हैं, डिफरेंट टाइप के फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले, फिजिकली चीजों को इन्वॉल्व हो के काम करने वाले कुछ गेम्स हो गए, इनमें बहुत सारे लोग बेहतर होते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मशीनरी प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने में दुनिया भर के जो मैकेनिक्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो फिजिकली चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक्सपर्ट होते हैं,
उनको आप कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में रख सकते हैं। ऐसा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का मानना है और डिफाइन करने का तरीका है। थर्ड देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है, अब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में बोलते हैं अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब जैसे रिलीजन, धर्म, बहुत सारे तमाम प्रकार के धर्म है इस धरती में, पर किसी का फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है ना। मंदिर हो सकते हैं पर कहीं धर्म दिखता है कि मुस्लिम समुदाय कहाँ है? मुस्लिम समुदाय को मानने वाले लोग हो सकते हैं पर मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म का फिजिकली अस्तित्व नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म का कोई फिजिकली अस्तित्व नहीं मिलेगा। इसको मानने वाले, इसको प्रैक्टिस करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो जैसे धर्म हो गया, जैसे डेमोक्रेसी, हमारे देश में डेमोक्रेसी है पर डेमोक्रेसी मूर्त रूप में कहीं हमें देखने को नहीं मिलेगी है। जैसे जस्टिस, हमें न्याय मिलता है, हम संतुष्ट होते हैं पर उसको हम देख नहीं सकते। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ऐसे लोगों में जो अमूर्त चीजों के बारे में सोचते समझते। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे दार्शनिकों को रख सकते हैं, बहुत सारे पोएट्स को रख सकते हैं, ऑथर्स को रख सकते हैं, जो बेसिकली अमूर्त चीजों के बारे में कार्य करते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के द्वारा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने डिफाइन किया है। तो ये तो हो गए 3 प्रकार की उनकी बुद्धि। अब इन्होंने देखिए, मैंने जैसा पहले बताया कि इन्होंने बुद्धि को समझाने का बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच रखा। इनका मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ था देयर वाज नथिंग लाइक जी एबिलिटी, जर्नल एबिलिटी। जी एबिलिटी क्या है? जी एबिलिटी कहीं ना कहीं एक तत्व में भी मिलेगी और द्वितत्व में मिलेगी। जी फैक्टर को यदि चार्ल्स स्पेयरमैन के हिसाब से समझना चाहे तो उन्होंने जी फैक्टर को कैसे समझाया है? इन्होंने बताया कि देखिए, यदि बहुत सारे बच्चे लिए जाए या बहुत सारे व्यक्ति लिए जाए, और उनमें बहुत प्रकार की मेंटल एक्टिविटी दी या मेंटल पजल दी, यानी मानसिक रूप से कुछ कठिनाई वाले सवाल दिए, कुछ मुश्किलें दी। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि इसमें से ये 2 बच्चे क्विकली एक मेंटल एक्टिविटी में क्विकली रिस्पॉन्स कर देते, फिर दूसरी कोई मेंटल एक्टिविटी दी, कोई मानसिक दुविधा दी, उससे फिर इन्होंने देखा कि ये फिर से बहुत जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स कर दिए, ठीक है ना। फिर तीसरी मेंटल एक्टिविटी देते हैं तो तीसरी में भी इन्होंने एक पैटर्न देखा कि इनका मेंटली रिस्पॉन्स करने का जो टाइम है हमेशा कम आया। इसको और भी सिमिलर और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेट करके देखें तो हमने लगभग 5 या 6 वर्ष हरे अधिकांश क्लास में हमने पढ़े। अब जो भी हमारे क्लास के टॉपर्स रहे हैं तो उनका ऐसा तो नहीं हुआ कि केवल मैथमेटिक्स में या कि अंग्रेजी में बेहतर नंबर आए इसलिए वो टॉपर्स हो गए, है ना। कहीं ना कहीं उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में बेहतर नंबर्स यानी हाई स्कोरिंग किया, है ना। तो उनको ये बोले कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू यानी जर्नल फैक्टर को आईक्यू से रिलेट किया जाता है ना, कि आईक्यू अधिक है, उनके अंदर जर्नल फैक्टर्स है, इसलिए वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आप उनको सोशल साइंस में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, उनको आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, यानी उनके अंदर जी फैक्टर है, ठीक, वो बेहतर परफॉर्म करेंगे डिफरेंट मेंटल एक्टिविटी। इस चीज को चार्ल्स स्पेयरमैन ने जी फैक्टर दिया, उसके बाद उन्होंने एस फैक्टर भी दिया। यदि ये चीजें आपको इन डिटेल समझना है तो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ चार्ल्स स्पेयरमैन, फिर रूप कुमार टेट एजुकेटर 2 फैक्टर थ्योरी, आपको इतना लिखना है, आपको फर्स्ट पेज में वो क्लास मिल जाएगी। अब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को बुद्धि को जानने समझने का तरीका समझते हैं। तो इन्होंने पहले तो बुद्धि को कैटेगराइज कर दिया कि देखे जी, बुद्धि होती है 3 प्रकार की, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इन्होंने 3 प्रकार से बुद्धि को तो पहले डिफाइन किया और इन्होंने सीधा सीधा बोला कि जर्नल फैक्टर या जी जर्नल एबिलिटी जैसी कोई चीज होती नहीं। ईच मेंटल एक्टिविटी रिक्वायर्स एन एग्रीगेट अ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटी। ये बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप की मेंटल एक्टिविटी। अब देखें जी, मेंटल एक्टिविटी किसको बोलेंगे? मेंटल एक्टिविटी देखें मैकेनिक्स से रिलेटेड, मान लीजिए कि आपके पास मैकेनिकल प्रॉब्लम है, कोई मेंटल एक्टिविटी मैकेनिकल प्रॉब्लम है कोई, यानी कोई मशीन बिगड़ गई है, तो चार्ल्स स्पेयरमैन बोलते हैं कि डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए होगी इसके लिए आपकी जर्नल फैक्टर्स काम नहीं आएंगी, है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई लिटरेचर्स में पोएम लिखनी है आपको, कोई बोल दिया पोएम,
अब किसी मैकेनिक से हो सकता है कि कोई लिख पाता हो, पर अधिकांश मैकेनिक से आप एक नोवेल या कि एक बेहतरीन पोएम तो आप नहीं लिखवा सकते ना। वो तो पोएम अधिकांश नहीं लिख सकता ना, क्योंकि इसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटी चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट जो इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, यानी अमूर्त अमूर्त बुद्धि की जो योग्यता है वो तो बेहतरीन चाहिए ना। आप किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को बोलो कि आप लीडर बन जाओ, मॉस लीडर बन जाओ, 1 लाख पीपल है, उसको आप 1 लाख आदमी आए हुए हैं, आप उनको मोटिवेट करो, उनको कुछ बताओ, कुछ समझाओ, पर हर व्यक्ति के अंदर तो वो योग्यता नहीं होगी ना। उसके उसके लिए सोशली इंटेलिजेंस होने की जरूरत है। तो इन्होंने बोला कि हर एक मेंटल एक्टिविटी के लिए डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटी की जरूरत होती है, ना कि जर्नल एबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसा इन्होंने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बुद्धि के संदर्भ में बोला। तो जब ये नहीं होती तो फिर क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो ही डिस्टिंग्विश दैट फॉलोइंग 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने 4 प्रकार के बुद्धि के स्तर बताए हैं। बुद्धि के पहले तो 3 प्रकार बताए हैं और फिर 4 प्रकार के स्तर बताए हैं, ताकि इन चीजों को क्लियरिफाई किया जा सके। तो इन्होंने पहला बोला है लेवल, इसको बोलते हैं स्तर। और स्तर का मतलब क्या हुआ? रेफर टू दी लेवल ऑफ डिफिकल्टी, यानी आप जैसे कि वीडियो गेम्स में अधिकांश देखते हैं कि पहले क्या है, लो डिफिकल्टी लेवल होता है, फिर आप मीडियम में सेट करते हैं, फिर हाई में सेट करते हैं, फिर हाई में आप सेट करेंगे, फिर वेरी हाई में सेट करेंगे, और फिर अल्ट्रा में सीधे लगा देंगे। यानी लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कोई व्यक्ति का इंटेलिजेंस इस बात पे निर्भर करता है कि किस लेवल की डिफिकल्टी को वो सॉल्व करने में योग्य है। जैसे आप देखेंगे कि एक नॉर्मल क्लर्क का या कि पटवार का कोई पेपर है, और एक सिविल सर्विस में स्टेट पीसीएस का कि यूपीएससी का कोई क्वेश्चन है, इनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी में डेफिनेटली अंतर होगा, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो या कि जर्नल स्टडीज के क्वेश्चन हो। तो ये हर एक जगह क्वेश्चन आएंगे, पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा। हो सकता है प्राइमरी टीईटी का क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी या पेडागोजी से आने वाले क्वेश्चन जो, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़े से कम हो, पर जैसे जैसे आप हाई में जाएंगे, आप केबीएस में प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट इन्होंने बताया लेवल, इसके बाद इन्होंने बताया रेंज। रेंज को इन्होंने किस प्रकार से डिफाइन किया? रिफर टू अ नंबर ऑफ टास्क इन एनी गिवन डिग्री, यानी कितने नंबर ऑफ टास्क, यानी एक इंडिविजुअल है, ये एक समय में कितने नंबर ऑफ टास्क, 1 2 3 4, कितने नंबर ऑफ टास्क को एक साथ करने के योग्य है या कि एक साथ उनको टैकल कर पाता है, इसको इन्होंने रेंज के रूप में डिफाइन किया। और उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बताई, इसको भी इंक्लूड किया कि आप कितने टास्क देते हो और उनका डिफिकल्टी का लेवल भी क्या है। फिर इसके बाद एरिया को इन्होंने बताया, एरिया यानी क्षेत्र, इसको किस प्रकार से डिफाइन किया? मीन द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एंड ईच लेवल ऑफ विच द इंडिविजुअल एबल टू रिस्पॉन्ड। कोई एक व्यक्ति को कितनी नंबर ऑफ सिचुएशंस दिया है और कितनी सिचुएशन में वो रिस्पॉन्ड किया है, और रिस्पॉन्ड सही किया है, करेक्ट किया है कि गलत किया है, इसको इन्होंने एरिया से डिफाइन किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस के एरिया से डिफाइन किया। और फोर्थ इन्होंने बताया स्पीड में इन्होंने क्या बताया? इज द रैपिडिटी विच वी कैन रिस्पॉन्ड दी आइटम्स, यानी आप एक टास्क दिए उसको क्विकली कुछ सेकंड्स में, फिर दूसरा दिया, मान लीजिए इसको 5 सेकंड में किया, इसको 3 सेकंड में कर दिया, फिर तीसरा दिया 2 सेकंड में कर दिया, चौथा 5वां दिया इसमें 7 सेकंड ले लिए, 10वें दे दिया 8 सेकंड ले लिए। यानी किस स्पीड से कोई मेंटल एक्टिविटी दी जाती है और उसको कितनी रैपिडिटी के साथ, कितनी शीघ्रता के साथ कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करता है। इस प्रकार से इन्होंने 4 प्रकार के एट्रीब्यूट्स बताए हैं इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के, यानी लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। देखिए यह था बेसिकली एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहु तत्व का सिद्धांत, बुद्धि के बहुतत्व का सिद्धांत। यदि आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आई हो तो आपको टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको फायदा क्या मिलेगा? टीईटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो गए बिल्कुल आसान भाषा में और लॉजिकल वे में आपको समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस की कमी है और बहुत सारे रिसोर्सेस हमें
क्लियरिटी की बजाय कंफ्यूजन देते हैं। तो आपको टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब करना है। आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा से खुला रहेगा। आप उसमें कमेंट के माध्यम से आप कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट बताएं, या कि नहीं समझ में आया हो तो एक दो बार देखें और कमेंट में बताएं कि कहाँ पे दिक्कत आ गई। हो सकता है मैं उसमें कोई एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लाके उस चीज को क्लियर करने का प्रयास करूं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।